औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहरिया टाउन की न्यू मेगा डील के बारे में है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से चर्चे हैं। हर तरफ इसी की बातें हो रही हैं। इस पे पॉजिटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं, इस पे नेगेटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं। बहुत से दोस्तों का ख्याल ये है कि मेगा डील का कोई सेंस नहीं बनता है, इस वक्त कोई तुक नहीं बनता है। ये सरासर बहरिया टाउन कराची की तरफ से और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट मलिक रियाज की तरफ से जो है वो एक तरह से पाकिस्तानी नेशन पे जुल्म है, बल्कि उन पे जो है जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत से लोगों का ख़याल ये है कि ये बहरिया टाउन की तरफ से इस वक्त ये न्यू डील्स की लॉन्चिंग जो है बहुत ही पॉजिटिव साइन है और इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी। इससे जो है बहुत से लोगों को बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी तरफ बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या हो रहा है और ये मेगा डील है कहाँ। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों का ख्याल ये है कि ये मेगा डील जो है ये BTK 2 बहरिया टाउन कराची 2 जो कि नूरियाबाद की तरफ एक बहुत बड़ी ज़मीन पे जो है डेवलपमेंट हो रही है, उस पर काम जारी है। तो हो सकता है कि ये डील वहाँ लॉन्च हो। लेकिन दूसरी तरफ जो कंट्री हेड हैं बहरिया टाउन के, वो तशरीफ़ लाए आज से 3-4 दिन पहले कराची और उनका कोई 10 डेज़ का यहाँ ट्रिप है और वो कमिंग फ्राइडे तक जो है वो कराची में ही मौजूद रहेंगे। और शाहिद साहब का कहना ये है, ये कंट्री मैनेजर हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, और उन्होंने जो है 2 मीटिंग्स यहाँ मुनक्किद की। और पहली मीटिंग उन्होंने बहरिया टाउन हेड ऑफिस के 3rd फ्लोर पे जो है मुनक्किद की और उसमें जो है उन्होंने इनवाइट किया बहरिया टाउन के तमाम ऑथोराइज्ड डीलर्स को, या जो न्यू डीलर्स उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, बहरिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सब को जो है इनवाइट किया और उनके सामने जो है वो उन्होंने ब्रीफिंग दी। लेकिन उस मीटिंग में जो है वो क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो गया और स्पेस कम होने की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस रही। तो उन्होंने नेक्स्ट डे अगेन जो है एक मीटिंग अनाउंस की। लास्ट थर्सडे उन्होंने वो मीटिंग जो है वो कार्निवल में जो है वो मुनक्किद की और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ब्रीफ किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइड भी रखी। बहरिया टाउन इस बार जो पॉलिसी लेके आ रहा है उसमें उन्होंने डीलर्स के साथ कुछ इस तरह का जॉइंट वेंचर बनाया है कि डीलर्स हजरात जो है जो इस डील को अवेल करना चाहते हैं वो 3.5 करोड़ से लेकर और 50 करोड़ तक जो है वो बहरिया टाउन में डिपॉज़िट करें। उसकी लास्ट डेट उन्होंने दी है 29 सितंबर तक और ये अमाउंट डीलर्स हजरात पहले इन्वेस्ट कर दें और ये एक तरह से एडवांस बुकिंग होगी। उसी के हिसाब से उन्हें क्वांटिटी और कोटा और लोकेशन जो है उस तरह से जो है बहरिया टाउन में प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी। और बहुत से डीलर्स ने इस पे वर्किंग भी शुरू कर दी है और उन्होंने इसकी मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी है। डीलर्स बहुत खुल के मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें भी मिले जुले रुझानात हैं कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक जो है पाकिस्तानी नेशन जो है उसमें ओवरसीज़ भी उनके जो बहुत से दोस्तों के बैड एक्सपीरियंस बहरिया के साथ रहे, जो कि इफ़ेक्टिव्स की सूरत में आज भी जो है बहुत से इफ़ेक्टिव्स आज भी इफ़ेक्टिव्स हैं। और ये जो न्यू डील है इसीलिए इसमें एक गमो गुस्सा इसको देखते हुए पब्लिक में देखा जा रहा है कि जी पहले पिछले इफ़ेक्टिव्स को जिन्होंने कई साल पहले, कुछ साथियों ने जो है 5 साल पहले, किसी ने इससे भी ज़्यादा टाइम 7-7 8-8 साल जो है वो गुजर गए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ न्यू डील के बारे में। न्यू डील जो अनाउंस होने जा रही है उसमें एक तो बहरिया टाउन 2 का मैंने बात की, BTK 2 की, तो वो लोकेशन हो सकती है। दूसरी लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन की बात की जा रही है, प्रीसेंट 3, प्रीसेंट 4 और प्रीसेंट 7 के साथ जो है कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन ने बहुत सी लैंड जो है वो परचेज़ कर ली है और
इस लैंड का जो साइज़ बताया जा रहा है वो 4,000 to 7,000 एकड़्स इसका साइज़ बताया जा रहा है। तो इतनी बड़ी लैंड मैं नहीं समझता कि प्रीसेंट 3 के साथ, 4 के साथ या 7 के साथ बहरिया टाउन को एक ही हिस्से में जो है वो इतनी बड़ी लैंड मिल जाए। और दूसरी तरफ जो है कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि जो बहरिया ग्रीन्स है उसके भी बाद जो है वो बाउंड्री हटाई जा रही है और उसके बाद जो है इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पे ये डील लॉन्च होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो बाउंड्री हटने वाली बात है, बहरिया टाउन जब भी कोई न्यू डील लाता है या न्यू जगहें ऐड करता है तो वो पहले वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है और उस एरिया को डेवलप करता है और उसके बाद उसे जो है एक्चुअल बहरिया में मर्ज करता है। तो पहले से बाउंड्री हटा देने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए हमने जो है वो बहरिया टाउन को एक सर्वे किया, प्रॉपर्ली विज़िट किया, प्रीसेंट 3 को भी देखा, 4 को भी देखा और डिफरेंट जगहों पे हमने देखा, तो वहाँ कोई बाउंड्री हटने वाली बात ऐसी नहीं है। हाँ, एक और लोकेशन कही जा रही है जो कि बहरिया अपार्टमेंट जो हैं, जो प्रीसेंट 19 में जिसके साथ जो है ये इम्तियाज़ सुपरमार्केट भी आ जाती है, तो इसके साथ भी कहा जा रहा है कि बहरिया ने वहाँ भी जो है कुछ लैंड परचेज़ की है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी लैंड नहीं हो सकती है, तो वहाँ भी जो है वो न्यू डील आ सकती है। तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे कहे जा रहे हैं जहाँ के न्यू डील आएगी। तो ये एक अनजस्टिस है बहरिया की तरफ से। मैं क्लियरली पॉइंट आउट करूँगा कि ऐसा हिडन रखना क्यों। जब आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, डीलर से ये कह रहे हैं कि जी आप पैसे डिपॉजिट करना शुरू कर दें, तो उन्हें लोकेशन 29 सितंबर के बाद क्यों अनाउंस की जाएगी। मीन पहले आप पे करें, बाद में आपकी लॉटरी खुलेगी। अब उस लॉटरी में कुछ भी निकल सकता है। रही बात प्राइसेस की और रही बात साइज़ की, तो साइज़ भी प्रॉपर्ली अनाउंस नहीं किए जा रहे हैं कि वो 250, 500 और 1000 के प्लॉट्स होंगे या उसमें 125 भी जो है वो भी इंक्लूड होगा। तो ये चीज़ भी अभी जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, हिडन है कि 125 यार्ड्स टू 1000 यार्ड्स होंगे या जस्ट 250 यार्ड्स टू 1000 यार्ड्स होंगे। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इसमें हिडन हैं। माना कि बहरिया ने जो है वो उनका कहना ये है कि डीलर्स इस डील को अनाउंस उसके बाद ही करें, 29 सितंबर के बाद। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक टू 10 डेज़ का टाइम रखा जाएगा। ये पेमेंट कलेक्ट करने के बाद उसमें प्लानिंग होगी और उसके बाद जो है वो इसके रेट्स भी ओपन किए जाएंगे। तो अभी तक इसकी प्राइजेस, साइज़ सब हिडन है। तो ये एक ब्लाइंड जो है गेम होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जो आम बायर्स हैं वो इसमें सेटिस्फाई हो सकें जिस तरह का ये सिलसिला चल रहा है। और रही बात डीलर्स हज़रात की और इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने तो जो है वो एक मार्केट करना शुरू कर दिया है इन प्रोजेक्ट्स को, जो कि उन्हें खुद भी अभी नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट है कहाँ और ये प्रोजेक्ट्स हैं क्या। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि सिर्फ ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे और क्वांटिटी में होंगे। तो अब आप ये देखिए कि जब इतना बड़ा समंदर ऑलरेडी बहरिया में जो है इतनी जगहें खाली पड़ी हैं जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है और एक आम शख्स ने भी जो है वहाँ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्लॉट को परचेज़ नहीं किया, फर्स्ट बाइंग में, फर्स्ट डील में या सेकंड में या थर्ड में, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है उन प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ किया और आज भी वो वहाँ अपनी रेजिडेंस के लिए जो है इंटरेस्टेड नहीं हैं। और बहरिया के जो चार्जेस हैं, जो कि मेंटेनेंस चार्जेस, पहले तो जो है वो कंस्ट्रक्टेड जगहों पे लगाए गए थे और फिर वो प्लॉट्स की तरफ भी, और फिर कुछ आपने देखा कि पिछले महीनों में, पिछले सालों में प्रोटेस्ट होते रहे डिफरेंट तरह से कि जी ये चार्जेस वेव किए जाएं, वो चार्जेस वेव किए जाएं। और अभी जैसे बहरिया हाइट्स के पोजेसन की बात आई तो सडन उस पर जो है एक बिजली गिरा दी गई कि जो अपार्टमेंट इस वक्त वैल्यू कर रहा था 1 करोड़ के लगभग पोजेसन के साथ, तो उसकी प्राइस एकदम से जो है वो हाई हुई। और वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है बायर परचेज हाई प्राइस पे परचेज़ करने आ गया, बल्कि उसका बेनिफिट भी जो है वो बहरिया को मिला। बहरिया ने जो है उस पर भी चार्जेस लगा दिए और वो चार्जेस 13 लाख रुपए से लेके, और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो यूँ समझें कि 30 लाख रुपए तक जो है एक अपार्टमेंट पे चार्जेस लगा दिए गए। तो अब ये प्लॉट्स की तरफ क्या होगा, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं। और हर फैमिली में, हर सर्कल में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो नेबरहुड हो, तो हर किसी के सर्कल में या ऑफिस कोलीग्स ही क्यों ना हो,
और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कम्युनिटी ही क्यों ना हो, बहुत से लोग ये कहा जाता है कि आज भी बहरिया के सताए हुए हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं बहरिया के हेड ऑफिस और बाय मेल्स कांटेक्ट कर रहे हैं, पर्सनली विज़िट करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन जवाब ये मिलता है कि जैसे बहरिया के कान पे जूं भी ना रेंग रही हो। तो इस वजह से ये जो न्यू डील्स हैं इसमें मिले जुले रुझानात हैं। जो खुश हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें सिर्फ डीलर्स और इन्वेस्टर्स खुश होंगे कि उन्हें एक बार फिर जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। डीलर्स और इन्वेस्टर्स की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले जब बहरिया ने न्यू डील्स अनाउंस की, चाहे वो ओल्ड BTK था, चाहे वो बहरिया स्पोर्ट्स सिटी या बहरिया पैराडाइज, तो उन्होंने बहुत अच्छा गेन हासिल किया, लेकिन आम बायर उस तरह से गेन हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब इतनी प्लॉटिंग हुई, इतनी प्रॉपर्टीज़ आई, तो हर शख्स, यानी इसमें यूँ समझें कि अगर 90% लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली, तो अब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल किसके पास करें। यही रीज़न होता है कि मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है और ये प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। और अब ये जो न्यू डील भी है, इसमें रेट्स वो पिछले वाले रेट्स नहीं होंगे, बल्कि अब रेट्स कहीं हाई रेट्स अनाउंस किए जाएंगे। और रही बात कि जी वो कैश पे होंगे या उसमें बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट्स होंगी या छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, टर्नओवर उसका जो है वो 2 से 4 उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स होंगी और 1 से 1.5 साल का पीरियड होगा या 2 से 3 साल का होगा, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहरिया हरगिज़ ये गलती नहीं करेगा इस वक्त कि वो बहरिया ग्रीन्स की तरह से 2 शॉट में या 4 शॉट में जो है वो इसकी पूरी पेमेंट कलेक्ट करने की कोशिश करे, बल्कि उसे एक प्रॉपर इंस्टॉलमेंट प्लान देना ही पड़ेगा। और आप मेरी इस बात को लाजमी नोट कर लीजिए, बहरिया ऐसा ही करेगा। और ऐसा करने के बावजूद बहरिया जो है हाई रिस्क पे होगा, डाउटफुल होगा, कंफ्यूज होगा कि हाँ जी हमारे पास कितना बायर आता है, कितना इन्वेस्टर आता है। तो आप हमें जो है इस वीडियो में भी अपने जो ख़यालात हैं उसका भी इजहार करें कि आप बहरिया के किसी भी नए प्रोजेक्ट में, और उसमें अभी तो बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, तो अगर आपके सामने डिस्क्लोज़ हो भी जाती हैं और जो प्रीवियस रेट्स हैं उससे हाई प्राइसेस पे जो है वो चीज़ें अनाउंस होती हैं, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। हमने अपनी टीम मेंबर्स और हमारे जो सर्कल्स हैं उनसे बात की, तो उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नज़र आए जो कि या तो डीलर हैं बहरिया के या इन्वेस्टर्स हैं। आम बायर हमें जो है 0.1% भी इंटरेस्ट नहीं नज़र आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों या जो पाकिस्तान में ही जिनकी रेजिडेंस है, जो प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, अपने फाइनेंस को डबल या मल्टीप्लाई करने के ख्वाहा हैं, उनका भी हमें जो है बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। आपका क्या ख़याल है, आप इस वीडियो में ज़रूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा और उसमें हम बहरिया के ही मज़ीद कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।